एक बात बताओ, तुम लोग होली क्यों मनाते हो? अरे भाई, भक्त प्रहलाद की भक्ति के कारण भगवान विष्णु ने उसे बचाया और होलिका जल गई। इसीलिए ये बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार है। अच्छा, लेकिन जिस त्योहार की बुनियाद ही सत्य पर हो, क्या उसमें झूठ, फरेब और बेहयाई होनी चाहिए? झूठ फरेब क्या मतलब? देखो भाई, होली के नाम पर कितनी गलत चीजें होती हैं। एक, बुरा ना मानो होली है, इस बहाने हर तरह की बदतमीजी की जाती है। दो, लोग जबरदस्ती दूसरों को रंग लगाते हैं, भले वो ना चाहें। तीन, हर साल कितनी लड़कियां छेड़छाड़ का शिकार होती हैं और इसे मस्ती कहा जाता है। चार, शराब, भांग और दूसरे नशे खुलेआम किए जाते हैं। पांच, कई जगह होली के रंगों में केमिकल मिलाए जाते हैं जिससे लोगों की त्वचा जल जाती है। अब बताओ, ये अच्छाई की जीत है या बुराई का जश्न? भाई, ये तो लोगों की गलती है, त्योहार की नहीं। लेकिन अगर किसी त्योहार का असल मकसद अच्छाई होता तो उसमें सबसे ज्यादा गलत काम क्यों होते? क्या तुमने कभी सुना कि ईद के दिन कोई शराब पीकर हुड़दंग करता हो या किसी को जबरदस्ती कुर्बानी में शामिल किया जाता हो? और एक सवाल, अगर होलिका जलना बुराई पर अच्छाई की जीत है तो उसमें प्रहलाद क्यों बचा? क्योंकि वो विष्णु का भक्त था। तो फिर तुम भगवान की पूजा करने के बजाय होलिका जलाकर क्यों खुश होते हो? जिसकी हार हुई उसी का नाम लेकर त्योहार क्यों मनाते हो? हम बुराई को जलाते हैं, इसलिए होलिका का दहन करते हैं। होलिका बुराई का प्रतीक थी, इसलिए उसे जलाकर यह दर्शाया जाता है कि बुराई का नाश हुआ। असल में होलिका जलाना असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक है। अगर होलिका बुराई का प्रतीक थी तो फिर त्योहार का नाम प्रहलाद पूजा या विष्णु विजय क्यों नहीं रखा गया? जिसकी हार हुई उसी का नाम लेकर त्योहार क्यों मनाया जाता है? होलिका जलाना प्रतीकात्मक है, होलिका दहन हमारे अंदर की बुराई को जलाने का प्रतीक है। यह एक सांकेतिक परंपरा है जिसमें हम अपने मन की बुरी आदतों, अहंकार, लालच, ईर्ष्या को खत्म करने का संकल्प लेते हैं। अगर ये सिर्फ प्रतीकात्मक है तो फिर इसमें नशा, जबरदस्ती, अश्लीलता क्यों होती है? क्या बुराई को जलाने के लिए शराब पीना, छेड़छाड़ करना और हुड़दंग मचाना जरूरी है? अगर होलिका जलाना बुराई को खत्म करना है तो फिर उसके बाद बुराई और क्यों बढ़ जाती है? होली के दिन सबसे ज्यादा अपराध, छेड़छाड़ और नशाखोरी क्यों होती है? यानी असल में ये बुराई को जलाने का त्योहार नहीं बल्कि बुराई को बढ़ाने का बहाना बन गया है। असल सवाल तो यह है कि जिसकी हार हुई उसी के नाम पर त्योहार क्यों? होली का नाम प्रहलाद के बजाय होलिका के नाम पर रखा जाना खुद एक बड़ा कंट्रडिक्शन है। बुराई की हार का जश्न मनाने के लिए अच्छाई का नाम लिया जाना चाहिए, न कि बुराई का। इतना तो लॉजिक लगा लेते। किसी भी चीज को सोच समझ कर मानो। त्योहार सिर्फ इसलिए मत मनाओ क्योंकि तुम्हारे बाप दादा मनाते आ रहे हैं। अगर सच में ये अच्छाई की जीत का दिन होता तो इसमें सबसे ज्यादा बुराई क्यों होती? आखिरी सवाल, क्या होली अच्छाई की जीत है या बुराई का बहाना?